नमस्कार दोस्तों, मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जसल लेकर हाजिर हूँ एक बेहद खास पेशकश वर्ल्ड हार्ट डे को समर्पित इस प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात। दोस्तों, आज है वर्ल्ड हार्ट डे और इस साल का वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है पावर योर लाइफ। और ये पावर आपकी जिंदगी में तभी आ सकती है जब आपका हृदय स्वस्थ होगा। पूरी दुनिया में आज हृदय रोगों के बारे में जागृति उत्पन्न करने के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे कि कोई स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं, लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और आज का ये शो समर्पित है आपके दिल को। और हृदय रोगों के खिलाफ इस मिशन में, इस मुहिम में आज हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सूरज खनल, जो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं PGI चंडीगढ़ में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन है आज की इस विशेष पेशकश दिल की बात में। नमस्कार और शुक्रिया पल्लवी जी, एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स। डॉक्टर साहब, अगर हम अपने आसपास देखें तो हृदय रोग बहुत बढ़ चुका है हमारे बीच। हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जिसे कोई ना कोई दिल की बीमारी है। तो डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आप हमें सबसे पहले यही बताएं कि ये कितनी बड़ी समस्या है हमारे बीच। देखिए, हृदय रोग बहुत तरह के होते हैं। मैं आज सिर्फ दिल के नाड़ियों की ब्लॉकेज के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये देखिए हमारे देश में एक एपिडेमिक, जिसको हम लोग कहते हैं एपिडेमिक, धारण कर चुका है। और ये हमारे खान पान के कारण और स्मोकिंग, तंबाकू की सेवन, हमारे लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज कम करते हैं, इन कारणों से हृदय रोग बहुत आगे बढ़ रहा है। हम लोग अंदाजे से कर सकते हैं कि हृदय रोग, जिसको हम लोग नाड़ियों में ब्लॉकेज कहते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश में। एक बात मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये यंग एज में पहले होता था कि 60 साल 50 साल इस उम्र में हार्ट अटैक होता था, मरीज ख़त्म हो जाता था। आजकल यंग एज में 20 साल 25 साल, मैंने खुद देखा है यंग लेडी, 28 साल की यंग लेडी, 32 साल की यंग लेडी, जिसका अभी तक मेनोपॉज भी नहीं हुआ है, इनको भी हार्ट अटैक हुआ है। और यंग मेल्स, जैसे 30 साल हो गया, 32 साल हो गया, 22 साल के एक लड़के का मैंने एंजियोप्लास्टी किया हुआ है, उसको हार्ट अटैक हुआ है। 50% से ज़्यादा में हमें कारण का पता नहीं है कि क्यों हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक एक बहुत ही डरावना शब्द है। इसके बारे में सुनते ही एक सिहरन सी मन में उठती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को केवल इस टर्म के बारे में पता है। लेकिन एज अ सुपर स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि हार्ट अटैक में दरअसल ऐसा होता क्या है कि एक इंसान मृत्यु के दर तक पहुँच जाता है या उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल के अंदर 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं LAD, LCX और RCA। इन नाड़ियों में जब 100% किसी नाड़ी में ब्लॉक हो जाता है तो वो हार्ट अटैक कहलाता है। हार्ट अटैक का मतलब है कि दिल को खून नहीं मिल रहा है, तो सडनली मरीज को छाती में दर्द होगा। और उसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे किसी को सडनली बेहोश होना, किसी की अचानक सांस फूलना, किसी को चक्कर खा के गिर पड़ना, किसी को अचानक थकान महसूस होना, ये भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। स्पेशली डायबिटीज़ में हमने देखा है कि ये जो क्लासिकल सिम्टम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं छाती में दर्द होना, ये दर्द नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ में नस कमज़ोर हो जाती है। जो पेन का जो ले जाने वाली नस होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो उसके कारण हमने देखा है कि डायबिटीज़ में यूजुअली चेस्ट पेन नहीं होता है, जो छाती में दर्द होता है वो नहीं होता है। तो सांस फूलना, अचानक किसी का सांस फूलना, बेहोश होना, 25 से 30% मरीज़ तो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रॉब्लम है। और जो पहुंच भी जाते हैं उनको बचाने में तो हम लोग सिर्फ 30 या 35% मरीजों को ही बचा पाते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल की बात डॉक्टर सूरज खनल के साथ, जो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं PGI चंडीगढ़ में। और डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि साधारण से लगने वाले लक्षण जैसे कि सांस का फूलना, थकान होना, ये सब हार्ट अटैक के हो सकते हैं। तो इन्हें नज़रअंदाज ना करें और जल्द से जल्द अपना चेकअप करवाएं। डॉक्टर साहब, अगर इस तरह के लक्षण जिनके बारे में आपने हमें अभी बताया, अगर कोई महसूस करे या आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए? देखिए, अगर किसी को छाती में दर्द हो रहा है, अचानक बता रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, तो उसमें हम लोग तुरंत फर्स्ट एड ये कर सकते हैं कि हम डिस्प्रिन की टेबलेट दे सकते हैं। उससे किसी की क्षति नहीं होगी। 300 mg डिस्प्रिन कहीं केमिस्ट से खरीद के लाइए, उसको क्रश करके मुँह के अंदर डाल दीजिए और 1 गिलास पानी पिला दीजिए। और जो सोर्बिट्रेट की गोली आती है वो 5 mg का टेबलेट जीभ के नीचे दे दीजिए। फिर तुरंत घर के आसपास के जो भी डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, MD डॉक्टर है, उसके पास जाइए, एक ECG करवा लीजिए।
ईसीजी में पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं। अगर ईसीजी में पता चल जाता है कि हार्ट अटैक है, तब तो डॉक्टर साहब आपको खून पतली करने वाली दवाई दे देंगे। 3,000 रुपये से लेकर 35,000 तक के रेंज में अवेलेबल है। डॉक्टर साहब को जो भी सही लगता है वो कर देंगे, फिर आपको तुरंत एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने अभी हमें वो जानकारी दी है जिससे कि हम बहुत सारे बहुमूल्य जीवन बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर इन लक्षणों के साथ पेशेंट एक ऐसे अस्पताल में जाता है जहाँ की हृदय रोग का इलाज होता है, तो किस तरह के टेस्ट करके ये कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट के उन धमनियों में रुकावट है, ब्लॉकेज है, जो उसके हृदय तक रख ले जाती हैं? देखिए, अगर कोई अच्छा टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट बैठता है या फिर जहाँ पर इमरजेंसी मेडिसिन की मतलब डिपार्टमेंट है, वेस्टर्न गाइडलाइंस ये कहते हैं कि ईसीजी 10 मिनट के अंदर, हॉस्पिटल एंट्री के 10 मिनट के अंदर कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ तो हम 10 मिनट में नहीं, जितना जल्द से जल्द हो सके उतने में कर लेते हैं। तो ईसीजी के बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है, जैसे किट में किया जाता है, जहाँ 1-2 बूंद खून डाल के, हम लोग उसको ट्रोपोनिन टेस्ट कहते हैं। कभी कभार ईसीजी भी नॉर्मल आ सकता है, तो ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव होता है, उसको हम लोग भी हार्ट अटैक मानते हैं। डॉक्टर साहब, जब हार्ट अटैक का पेशेंट आपके पास आता है, जिसे हार्ट अटैक हो रहा है, तो आपकी क्या अप्रोच रहती है उसके डिजीज मैनेजमेंट के लिए? देखिए, जहाँ पर कैथ लैब जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पर एंजियोग्राफी वगैरह होता है, जिसको हम लोग कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी कहते हैं, अगर ऐसा कोई सेंटर अवेलेबल है, राउंड द क्लॉक अवेलेबल है, कोई वैकेंसी है, उसमें कोई केसेस नहीं चल रहे हैं, तो हम तुरंत मरीज को शिफ्ट करके प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। मतलब हम लोग एक वायर ले जाते हैं, बैलून ले जाके नाड़ी को खोल देते हैं, या फिर हम लोग नाड़ी को साफ़ कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एंजियोप्लास्टी। और उसमें स्टेंट डालने की भी नौबत आ सकती है। और अगर हमारा कैथ लैब कभी कभार खाली नहीं होता है, कोई केस चल रहा है, टाइम डिले होता है, अगर हम लोग मानते हैं कि दवाई देने में और एंजियोप्लास्टी में अगर 1.5 घंटे का से ज़्यादा का फ़र्क है, तो हमें दवाई दे देना चाहिए। इमरजेंसी में जो खून पतली करने वाली दवाई होती है वो दे देना चाहिए, और आपको तुरंत से तुरंत, मतलब 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, 12 घंटे हो, एंजियोग्राफी करके देख लेना चाहिए कि नाड़ी में ब्लॉकेज है कि नहीं। डॉक्टर साहब, एंजियोग्राफी के बारे में बहुत सुनने में आता है। इसको एक गोल्डन टेस्ट माना जाता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि हार्ट को ब्लड ले जाने वाली रक्त वाहिनियों में कितनी रुकावट है और कहाँ है। तो डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ हमें एंजियोग्राफी के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, एंजियोग्राफी केवल एक जाँच है, इलाज नहीं है। सबसे पहले मैं ये बात आप लोगों को साफ कर देता हूँ। जैसे अल्ट्रासाउंड करने से हमें पथरी के बारे में पता चलता है, एक्सरे करने से निमोनिया के बारे में पता चलता है, तो एंजियोग्राफी से हमें सिर्फ दिल के नाड़ियों की ब्लॉकेज के बारे में पता चलता है, ये उसका इलाज नहीं है। और ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो बाजू से कर सकते हैं, एक पैर से कर सकते हैं। और ये पेनलेस प्रोसीजर होता है, क्योंकि हम लोग पहले लोकल एनेस्थीसिया देके उस जगह को सून करते हैं, छोटा सा एक सुई डालते हैं वहाँ पर, एक छोटा सा ट्यूब डाल के, फिर हम बड़ी ट्यूब ले जाके दिल में नसों की जाँच कर लेते हैं। ये यहीं तक मतलब एंजियोग्राफी होता है। और इसमें कभी कभार आपका जिसका किडनी ख़राब है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग डाई का कम इस्तेमाल करें। और जिसको डायबिटीज़ है, उसका हम लोग पहले ही सेलाइन वगैरह चढ़ाते हैं, या फिर 2-4 घंटे पहले हम लोग उसका सेलाइन चढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे जब एंजियोग्राफी किसी पेशेंट को एडवाइस की जाती है, ऐसा देखने में आता है कि वो प्रोसीजर से डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, महंगा प्रोसीजर है, इसको करवा के काम पे नहीं जा सकते, बहुत पेन होगी। तो डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ हमें बताएं कि एंजियोग्राफी के क्षेत्र में क्या ऐसे नए एडवांसमेंट्स हुए हैं जिससे कि ये सारी परेशानियों से पेशेंट को हम दूर रख सकते हैं, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? आज से कुछ साल पहले हम लोग जंग से एंजियोग्राफी करते थे, तो उसमें थोड़ा सा मरीज को दर्द महसूस होता था, या फिर हॉस्पिटल में 1 दिन के लिए रुकना पड़ता था। अभी हमने कलाई से एंजियोग्राफी करना चालू कर दिया। 90 to 95% एंजियोग्राफी आजकल कलाई से ही होता है, और इसलिए मरीज को 6 घंटे में छुट्टी हो जाती है, उसी सेम डे छुट्टी हो जाती है। वो सुबह एंजियोग्राफी करा के शाम को घर पहुंच जाता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अभी हमें डॉक्टर सूरज खानल ने बताया कि एंजियोग्राफी क्या है, और जैसे कि अब एंजियोग्राफी कलाई के ज़रिए होने लगी है, तो इससे पेशेंट्स को बहुत कम डिस्कम्फर्ट्स होते हैं। सेम डे वो अपने घर वापस जा सकता है इस प्रोसीजर के बाद। डॉक्टर साहब, एंजियोग्राफी के बाद हम चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स को एंजियोप्लास्टी के बारे में भी बताएं कि ये कैसा प्रोसीजर है और कैसे ये दिल की बीमारी के इलाज में सहायक हो सकता है। किसी हार्ट अटैक का मरीज अगर हमारे पास आता है, तो हम सबसे पहले उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। फिर एंजियोग्राफी से हमें पता चलता है कि ब्लॉकेज कितना है, कितने स्टेंट करने चाहिए, क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली हमारे सामने एक पिक्चर हो जाता है। उसके बाद हम मरीज के रिश्तेदारों से बाहर जाके बताते हैं, नक्शा ये करके कि
इतना ब्लॉकेज है, इसका इतना खर्चा आएगा। अगर वो ठीक है कर दो, तो हमें तो करना ही है, तो हम लोग उसी वक्त ही ट्यूब डाल के उसी बाजू से ही कर देते हैं। तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में इतना डिफरेंस कुछ नहीं है मरीज के लिए। एंजियोप्लास्टी में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक वायर को ले जाते हैं, फिर एक बैलून को ले जाके उस नाड़ी को खोल देते हैं, फिर हम लोग स्टेंट ले जाते हैं। स्टेंट का मतलब है छल्ला, चाय की जो छकनी होती है उसी टाइप के मटेरियल से बनता है, मतलब मेटेलिक मटेरियल से बनता है और वो नाड़ी को परमानेंटली खुला रखता है ताकि उसमें खून का बहाव बना रहे। तो दोस्तों, आज दिल की बात में हमारे साथ है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी PGI चंडीगढ़ से डॉक्टर सूरज खनल, और उन्होंने हमें बताया हृदय रोग के विभिन्न पहलुओं के बारे में। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम हमने समर्पित किया है वर्ल्ड हार्ट डे को, अगर हार्ट डिजीजेस की प्रिवेंशन के बारे में हम बात ना करें तो शायद आज की हमारी वार्ता अधूरी रह जाएगी। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे लिसनर्स को कुछ ऐसा संदेश दीजिए जिससे कि हमारे दिल हमेशा खुशहाली से सही रफ्तार से और बिना किसी तकलीफ के धड़कते रहें। देखिए, हमें खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले हमें खान पान में अपना ध्यान देना पड़ेगा। हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जंक फूड से दूर रहना पड़ेगा। हमें सुबह शाम सैर के लिए निकलना पड़ेगा, अपना वजन कम करना पड़ेगा, स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन, ये सब से दूर रहना पड़ेगा। और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको डॉक्टर साहब के पास जाके उसके दवाइयाँ खानी पड़ेगी। और किसी को अगर बीपी है तो बीपी कंट्रोल में लाना पड़ेगा। थोड़ा सा नमक का सेवन कम करेंगे तो थोड़ा सा हार्ट के ऊपर भी दबाव कम पड़ेगा। घी, मक्खन जो हमारे इस एरिया में हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उसको भी हमें कम करना पड़ेगा। और ये आपका जो अगर किसी की उम्र 40 साल से ऊपर है तो हर 5-5 साल में एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी होता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होते हैं ब्लड के टेस्ट, जिसमें हम लोग ब्लड शुगर देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल देखते हैं और हेमोग्लोबिन वगैरह देखते हैं। और दूसरा होता है आपका जो हम लोग स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम लोग थ्रेडमिल पर मरीज को दौड़ाते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई चेंजेस आता है कि नहीं। और ECG में कोई चेंजेस आता है तो हम हार्ट अटैक होने से पहले ही उसकी नाड़ी को एंजियोग्राफी करके उसमें स्टेंट डाल देंगे और हार्ट अटैक से मरीज बच जाएगा। आजकल नए तरह के दवाइयाँ भी आए हैं जो हार्ट अटैक से बचाते हैं, लेकिन उनको देने के लिए आपको डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। आप खुद ही डॉक्टर मत बनिए। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम के जरिए हमारे लिसनर्स को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। So friends, that's all we have for you on this very special program, दिल की बात। आज के प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए आप लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off until we meet again. Take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.